गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल वर्ड्स आप 11th के ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कि चार्ज के वजह से पोटेंशियल। एंड कैपेसिटेंस, ये एक न्यू है आपके लिए, है ना, बिल्कुल न्यू है 12th में। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग सिंबल देंगे UE, ऐसे सिंबल देंगे इसको। तो ये बात आपने 11th के ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी पावर में आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी हमको एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी रहती है तो सबसे पहले हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क, ठीक है ना। और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर की जाती है, रखी जाती है। तो बोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनीशन आती है, और डेफिनीशन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यूज दो चार्ज के लिए कैलकुलेट करने की बात होती है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, amount of work done required to bring a charge Q from infinity to the nearest of source charge, Q. The amount of work done required to bring a charge Q from infinity to the nearest of source charge. This work stored in the form of potential energy for point charge, for Q charge and point charge। यानी कहने का मतलब है कि हम W निकालेंगे ना, W, वही W पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। ये बात यहां पर की गई है। यानी मान लीजिए कि यहां पर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, इस तरह से चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। और आपके पास
एक दूसरा चार्ज है Q, जो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। अब ये फील्ड इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में इसको लाया जाए। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फील्ड निकालेगा, और ये पॉजिटिव तो बाहर की तरफ ये इसको ठेलेगा, है कि नहीं, ये इसको ठेलेगा बाहर की तरफ। तो जब ये बाहर की तरफ इसको ठेलेगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लाने के लिए, ठीक है। और कैसे लाया जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो। तो मान लीजिए कि इसको ला दिया गया है यहां पर, इसको यहां लाया गया है F एक्सटर्नल, और यहां से ये वाली दूरी x है, x दूरी है। फाइनली हमको यहां तक लेकर आना है, फिर F एक्सटर्नल, ये r दूरी यहां तक, ये इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं। ये x दूरी है तो dx डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ, यहां से x दूरी है, तब क्या करते हैं कि यहां से इसको इधर लेकर आने में dx डिस्प्लेसमेंट लगा, तो dx डिस्प्लेसमेंट के चलते dw वर्क करना पड़ा। इन्फिनिटी पर है चार्ज, तो फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है। अब ये चार्ज इसको बाहर की तरफ ठेल रही है और इस चार्ज को इसके पास आना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसी होनी चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऐसी होनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से आए। क्लियर है बात, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो। तो मैंने क्या किया कि इसको आगे लेकर आया, तो मैंने कंसीडर किया यहां से कि यहां से ये x दूरी पर है, तो अब x दूरी से ये P पॉइंट है। अब यहां पर dx डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ लाते हैं, तो आपको dw वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं F जो E है एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इसका नाम दिया है। और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, है कि नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगी और एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाई जा रही है, इसको लेकर आ रहे हैं, तो और कांस्टेंट स्पीड से, तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स K Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, एट पॉइंट कहां पे, एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे ये बात है। क्लियर है बात, ये P पॉइंट पे माइनस KQ बटे x स्क्वायर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ यहां पे लिख सकते हैं, नाउ dw इज स्मॉल वर्क डन ड्यू टू dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट के चलते dw वर्क डन हुआ। तो हमको लेकर कहां से आना है, इंफिनिटी से r दूरी पर लेके आना है, तो उसके चलते हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, किसी भी तरह की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो पहले हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द नियरेस्ट ऑफ सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज हुआ, इसका नियरेस्ट कितना हुआ, r दूरी पर हुआ, कहां से, इन्फिनिटिव से। तो इन्फिनिटिव से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क
पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन आ कौन रहा है? पॉइंट चार्ज। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के वजह से हुई। अगर तुम सीढ़ी से सीधे छत पे जा रहे हो ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी हुई? छत की हुई कि तुम्हारी हुई? जो चढ़ रहा है उसकी हुई ना पोटेंशियल एनर्जी। सेम यहां भी बात है, ये चार्ज आ रहा है तो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब ये वर्क किसने किया? चार्ज ने किया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? चार्ज के चलते हो गया। तो वे बात लिखा हुआ कि amount of work done required to bring a charge q from infinity to the nearest of source charge q. This work stored in the form of potential energy for q charge. यही वर्क मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इस पोटेंशियल, ये इस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है बात? तो हमको क्या करना है? फाइनली वर्क डन निकालना है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई है। क्यों? क्योंकि भाई ये चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो बाहर जाने की कोशिश करेगा ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से बल लगाई गई है। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है ना भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, पर यहाँ तो है। क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग है। क्योंकि इसकी मान कम है, इसकी मान ज्यादा है, यानी फोर्स वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो उसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स हो गया है ना। तो एक्सटर्नल, अब यहाँ पर मैंने लिखा है, इस डेफिनेशन में ही आता है कि जो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज के पास आती है ना, तो कांस्टेंट स्पीड से आती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस पर जो भी नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, है ना। तो इधर के फोर्स एक्सटर्नल हम पॉजिटिव मानते हैं, तो बाहर वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ना। तो बाहर में कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, तो यहां पर लिखे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर एट पॉइंट पी। तो नाउ डी डब्ल्यू इज, है ना, नाउ डी डब्ल्यू इज ए स्मॉल वर्क डन ड्यू टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम इसको डी एक्स अंदर लाए तो डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, फिर डी एक्स लाए तो फिर डी डब्ल्यू, फिर डी एक्स, फिर डी डब्ल्यू, और ये सभी को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन आती है, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? एफ एक्सटर्नल, है ना, डॉट और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बात? ये हो ना, इस तरह से करते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो छोटू, एक्सटर्नल फोर्स अंदर आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर आ रही थी, तो दोनों पैरेलल हुए। तो पैरेलल के केस में थीटा इक्वल टू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है या नहीं होती है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बराबर कितना? 1। तो यहां पर इसको ब्रेक करेंगे ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल डी एक्स और कॉस थीटा का वैल्यू कितना? 1 लिखेंगे। डी डब्ल्यू यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्सटर्नल आपके पास ये रहा ना, तो यहां पर लिखेंगे माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू। अब यहां पर हम लोग कुछ कंडीशन वाली बात करते हैं, कुछ कंडीशन करते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? इस तरह की बात करते हैं। देखिए, एक्स पहले कहां था? इन्फिनिटी पे। चार्ज कहां था? इन्फिनिटी। तो यहां पर लिखते हैं एक्स क्या? इन्फिनिटिव, इनिशियली इन्फिनिटिव। तो जब x इन्फिनिटी पर होगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इन्फिनिटी पर क्या होगा? 0 होगा। तो वर्क भी इन्फिनिटी पर क्या होगा? 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पर क्या होगा? 0 होगा। है कि नहीं? है ना भाई?
कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पर 0 होती है। ओके, एक्स फाइनल क्या, आर तक लेकर आना है, तो वहां पे तो फोर्स होगा ही, वर्क भी होगा, पोटेंशियल भी होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको यू इनिशियल भी लिख सकते हैं ना, यू फाइनल इक्वल टू, मैंने नाम दिया है, ये नाम दिया। क्लियर? तो लिमिट लेने का क्या तरीका है देखिए तो, और यहां पे पहले आप लिख लीजिए W, यहां पर W होगा, W फाइनल इक्वल टू W, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बाद में, पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, क्योंकि दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जब फोर्सेस पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर में, वहां भी आप लिखते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव के केस में जो भी वर्क डन होती है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर रहती है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहां पर W इनिशियल और W फाइनल, dW इज इक्वल टू, यहां पर माइनस के कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, बच गया कौन, 1/x का स्क्वायर और dx। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x इन्फिनिटी मतलब इनिशियल और x फाइनल, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dW 0 और W माइनस के Q और यहाँ पर इन्फिनिटिव और यहाँ पर R 1/x स्क्वायर और dx। तो फाइनली इसको लिखेंगे ना W माइनस 0, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के Q डिवाइडेड बाई, इसका होगा -1/x और इन्फिनिटिव से R तक। क्लियर है ये बात? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो W इज इक्वल टू के Q और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/R माइनस 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर होगा के Q डिवाइडेड बाई R, ये हो गया W, ठीक है ना। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। तो W इक्वल टू, है ना, UE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना। चार्ज यहां पर पॉजिटिव थी तो वर्क पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव तो वर्क निगेटिव, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। जब फोर्सेस रिपल्सिव होगी तो वर्क पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव होगी तो वर्क निगेटिव या पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। तो इस तरह की बातें हम लोग करेंगे। और इसमें आप ये भी जानते हैं ना कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सब पता है आपको, ये स्केलर है, यूनिट कितना होगा, जूल होगा, जूल, है ना, जूल इसकी यूनिट होगी, ये सब पता है आपको। क्लियर? तो इसमें और बातें लिखते हैं नोट में। नोट में क्या लिख रहे हैं, है ना, नोट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। जैसे हमने अभी देखा है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R, ऐसे आ गया रिजल्ट, है कि नहीं, ऐसे रिजल्ट है। तो पहला जो देखना है नोट में कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इधर किया जाए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की अगर इधर बात करें, इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर R, तो ये कैसा रिजल्ट होगा, ऐसी तरह से होगा ना। अगर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो तब, अगर चार्ज निगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। दूसरी है बात है इफ चार्ज नेगेटिव, जो सोर्स चार्ज है वो क्या हो जाए, निगेटिव, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स जो होगी ना अट्रैक्टिव हो जाएगी।
फोर्स अट्रैक्टिव, यानी चार्ज निगेटिव, फोर्स अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। यानी यू ई इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी ग्राफ कैसी हो जाएगी? इस तरह की हो जाएगी। इधर इधर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव और इस तरह से चलेगी। है कि नहीं? इस तरह से हो जाएगी सिंपल में। यानी फोर्स जो अट्रैक्टिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, अगर फोर्स रिपल्सिव हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यही ना हुआ। तीसरा है फोर्स इज रिपल्सिव, then potential energy is positive, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात? चौथी बात है ये, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर, so we used पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर, सो वी कैन ऐड, ऐसे लिखते हैं, वी कैन ऐड लाइक अ नंबर फॉर मल्टीपल चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेज के लिए हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके होंगे सिस्टम के लिए, सपोज दैट सिस्टम बहुत सारे चार्ज है, तो सिंपली क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे ऐसे, लाइक दिस, जितने भी हो n का। ठीक है ना? तो हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं छोटा सा क्वेश्चन से। ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको इस तरह का डायग्राम है, एकदम छोटा सा सिंपल। तो इसमें सिंपली ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है, सिंपली फार्मूला। यहाँ पर कैपिटल Q 8 माइक्रोकूलम और स्मॉल जो है जिसको इन्फिनिटिव से लेकर आया गया है। ये हम लोग मानते हैं ना कि सोर्स चार्ज, एक चार्ज के पास एक सोर्स चार्ज है और एक अपना पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज मान लो। तो ये इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि इसको इन्फिनिटिव से लेकर आया गया है। ठीक है? तो इन्फिनिटिव से लेकर आया गया है, तो इसके द्वारा वर्क की अगर हम बात करें तो ये चार्ज हो गया D इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई D। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो U इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q 8 इंटू 10⁻⁻6 और 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई D मतलब 3 इंटू 10⁻⁻²। इसको करेंगे 3 है ना, तो 24 यानी हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻। ये -12 और ये 9, तो -3 और एक ये -1, तो ये हो जाएगा 4.8 जूल। ये इसकी ये आंसर हुआ। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक दूसरा सवाल है इस तरह से, सपोज दैट इस तरह से क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मान लेते हैं। जैसे इस तरह का है सवाल, ऐसे ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, इस तरह का है कि नहीं, इस तरह से ए है, ये भी ए है, और ये क्या हो गया a रूट अंडर 2। तो अगर इसकी सलूशन की बात करें, अगर इसकी हम सलूशन की बात करते हैं तो क्या करना है कि इसके बीच कैलकुलेट करना, सिस्टम करना है, इसके बीच कोई एक चार्ज इन्फिनिटी से लाया गया है और इतने दूरी पर रखा हुआ, फिर इसके बीच और फिर इसके बीच, सभी के बीच निकालना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर U सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 एनर्जी होगी, U1, U2 और U3। यानी U सिस्टम इज इक्वल टू, इसके बीच अगर बात करें तो क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई A रूट अंडर 2 प्लस, इसके बीच अगर बात करें Q Q और K डिवाइडेड बटे A प्लस K Q Q डिवाइडेड बटे A, ऐसे सभी के साथ है ना, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, कोई छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है बात? यानी कहने का मतलब है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A रूट अंडर 2 प्लस 2 टाइम्स K Q Q डिवाइडेड बाई A, इस तरह का रिजल्ट U सिस्टम। ये आंसर हो गया। अगर चार्ज कोई निगेटिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसका निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज होती तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, सिर्फ इसके साथ पॉजिटिव होगी। क्लियर है बात? ये समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का निकालती है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह से एक स्क्वायर वाला करते हैं। क्लियर? एक स्क्वायर वाला सवाल बनाते हैं। स्क्वायर वाला सवाल में क्या है भाई, देख लो। स्क्वायर वाला सवाल में 4 चार्जेज दिया हुआ है कॉर्नर पर। अब पूछेगा ना कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम का। तो क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ सिस्टम की बात करें तो मैंने कहा है कि इसमें जब भी देखें तो पेयर बनाने होंगे। जैसे इसके बीच एक पोटेंशियल होगा, फिर इसके बीच एक पोटेंशियल होगा, इसके बीच और इसके बीच, और फाइनली ये इससे कनेक्ट नहीं। देखो ये तो इससे कनेक्ट है तो इसका तो हो गया, ये इससे कनेक्ट नहीं है तो फिर इसके बीच भी होगा, ये इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है तो इसके बीच तो पहले ही कर चुके हैं, इससे कनेक्ट नहीं है तो फिर एक और होगा, मतलब कि 6 होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम में 6 पोटेंशियल, एक, इसके बीच 2, इसके बीच लगा है 3, और इसके बीच 4, इसके बीच जो बना 5, और इसके बीच जो बना है 6। यानी U सिस्टम इक्वल टू U1 U2 6 तक है U6। क्लियर है बात? पहला की अगर बात किया जाए तो माइनस के क्यू स्क्वायर, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये भी निगेटिव हो गया। के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए, ये रिपल्सिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये क्या है? रिपल्सिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए,
ये वाला क्या है, रिपल्सिव है कि नहीं रिपल्सिव। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर 2। और इसका ये भी क्या है, ये अट्रैक्टिव है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट अंडर 2। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ऐसा चार्ज का अरेंजमेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करें, तो सिंपली आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात ये? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। तो एक हम लोग एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी की है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को रोककर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है अ चार्ज 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। एक चार्ज है जिसको हमने लोकेट किया है कहाँ पर, ओरिजिन पर। 8 मिलीकूलम का चार्ज है। कैलकुलेट वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कैलकुलेट करो या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, बात एक ही है ना। कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज, ये छोटा वाला चार्ज, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम फ्रॉम पॉइंट। यहाँ इन्फिनिटिव ना कह के कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ये जेड पर है कि नहीं, जेड पर, टू अ पॉइंट ये किस पे है, वाई पे, वाया इस रास्ते से। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई है। क्लियर, समझिए बात को। सॉल्यूशन में अगर बात किया जाए तो आपके पास एक क्यू चार्ज है और वो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज ये रहा 8 मिलीकूलम है। अच्छा खासा चार्ज है ये। क्यू में मिली में अगर चार्ज हो तो उसका मान अच्छा है, -3, मतलब कि ज्यादा वैल्यू है कि नहीं, ये बड़ा चार्ज है। एक छोटा सा चार्ज है भाई क्यू, लेकिन ये निगेटिव है, तो -9 कूलम, ये रखा -9 कूलम। अब क्या रह रहा है कि पॉइंट P से कहा जा रहा है, P पॉइंट है, वहां है 0,03 सेंटीमीटर। यहां से सीधे कहां चला जा रहा है, Q पे जा रहा है, Q, और ये 0,4 सेंटीमीटर 0 किसके थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू, वाया R06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इस तरह से जा रहा है। तो क्या इसकी अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने की बात करें, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने की, इसका कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए इधर हम लिख देते हैं क्या, इस तरह से, और ऐसे लिख दिया। तो सुविधा के लिए हम यहां पर तो ऑरिजिन मानेंगे, ऑरिजिन O। सुविधा के लिए हम इसको मान लेते हैं Z, और इसको मान लेते हैं Y, और इसको मान लेते हैं X मान लेते हैं, सुविधा के लिए। क्लियर है बात? तो पहले ये कहाँ है, यहां पर पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, Z पर है, Z पर, तो यहां पे पहले पार्टिकल है, पार्टिकल यहां है, और ये कौन सा जगह है, P जगह है, ये जगह P है जो 3 सेंटीमीटर है, और Q Y है, Y। थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, इसको थोड़ा सा नीचे करिए, यहां पर ये P हो गया, और फाइनली कहां चली गई, यहां चली गई। ये कौन है, Q है, Q, ये Q पॉइंट है। ये P पॉइंट कितना है, 0, 0 और 3 सेंटीमीटर। तब समझ गए कि ये वाली दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, RP, ये वाली दूरी RP हो गई। ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ये है कोऑर्डिनेट 0 और 4 सेंटीमीटर और 0। इसका मतलब है कि ये वाली दूरी कौन हो गई, RQ हो गई, यहां से दूरी।
क्लियर है बात? वाया इस रास्ते से गई है, जो जाने का रास्ता है उसका ऐसा है, तो इधर होगा ना, इधर कहीं होगा, इस तरह से आई है, ये रास्ता है इसका, ये हो गया R, और ये है आपका R है आपका 0.6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये इसके रास्ते हैं जाने के। लेकिन फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियल टू फाइनल देखते हैं ना वर्क डन में, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल देखते हैं या नहीं देखते, डिस्प्लेसमेंट देखो ना। तो ये रास्ता फाइनली ये रास्ता होगा ना, इस तरह से आई है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आया बात समझ में आ रही है? We know that in case of conservative force, work done does not depends on path. Work done does not depends on path. पाथ पर निर्भर नहीं करता है, वर्क जो है पाथ पे नहीं निर्भर करता है। ये भी बोर्ड का एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करके बताइए कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पाथ पे निर्भर नहीं करता, ये वाले रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, इससे कोई इसको मतलब ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि W इजिकल टू है ना U फाइनल माइनस क्या U इनिशियल, ऐसे ही तो निकालते थे। W इन्फिनिटिव, इनिशियल इन्फिनिटी पे था तो उसको 0, और फाइनली R पे था तो उसका हमने कैलकुलेट कर दिया था। लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव की बात ही नहीं है, तो ये वाली 0 नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे है नहीं, एक कोऑर्डिनेट पर है, मतलब कि डिफाइंड वैल्यूज है इसकी। इनफाइनाइट पर अगर होता तो पोटेंशियल क्या मानते थे, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0, क्योंकि फोर्स वहां पर 0 होती थी, वर्क भी क्या होती थी 0 होती थी, ये सारी चीजें वहां पर 0 होगी, है ना। तो जब वहां पे 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0 होगी। तो सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, W में ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना एट पॉइंट Q, ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q पे, मतलब ये वाली Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, पोटेंशियल एनर्जी एट P। क्लियर है बात? तो आप ऐसे लिखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो भाई। तो यहां पर लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा के क्यू और एक आपके पास छोटा वाला क्यू है। क्लियर है? छोटा वाला क्यू ऐसे है कि नहीं, और डिवाइडेड बटे आर क्यू लिखेंगे माइनस, और क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बटे आर क्या लिखेंगे पी लिखेंगे। तो यहां पर आप सोल्व करेंगे तो के क्यू बाहर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/r³ माइनस 1/r p। अब इसमें वैल्यूज को आप पुट करेंगे। हालांकि ये सवाल अच्छा सवाल है ना, मतलब ये बढ़िया सवाल है, इसको आप अच्छे सवाल में काउंट कर सकते हैं। तो यहां पे सभी की वैल्यूज पुट करें तो मिलेगा आपको, यहां पर है के का वैल्यूज है आपको 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू था 8 मिली कूलम, तो 10⁻³ था, और इसकी जो वैल्यू थी वो -2 थी, है ना। और वो -2 किस में थी वैल्यूज भाई,
वैल्यूज ही मिटा दिए है ना। यानी 10 टू द पावर शायद माइक्रो थी ना, 6 है ना, 6 वैल्यूज थी है ना, -6। और यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 बटे क्या RQ। तो RQ कितना होगा देखिए, तो RQ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको ऐसे कर दें, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। और यहाँ पर हो गया है माइनस में 2 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर है बात ये भी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको सोल्व करोगे बाबू तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 10 टू द पावर -2 को बाहर ले लो, 10 टू द पावर -2 बाहर हो गया। तो यहाँ पर बचेगा 1/4 -1 बटे कितना 3 बचेगा। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू और इंटू क्या 2 है ना, 2 इंटू 100। इसको ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा आपको ये -1/12 मिलेगा, देख रहे हैं, -1 क्या होगा 12 होगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 और ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा कितना 2, ये 2 होगा, ये 2 होगा। तो ये होगा 6 इंटू 2 इंटू 100 आएगा। और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा क्या प्लस। तो ये हो जाएगा 1200 जूल, ये आंसर हो जाएगी 1200 जूल आंसर होगी। क्लियर है बात, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया ये कि आंसर जो आ रहा है ना 1.2 जूल आ रहा है। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज ये -9 है ना, नैनो कूलम है, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। आंसर जो है छोटू, आंसर वो 1.2 जूल है। हम लोग लाए हैं कितना, इतना लाए हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी लिखे थे चार्ज, वो लिखे थे -2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम है चार्ज, बाकी सब ठीक है। तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा -9, ओके। और जब इसको सोल्व करेंगे, ये 6 है पावर, ये -9 है, तो कितना यहां पर हो जाएगा पावर में, यहां पावर हो जाएगा आपको, ये ठीक है, ये नीचे आएगा। तो यहां पर एक और पावर होगा -1 है, तो 10 टू द पावर यहां पर लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर -3 भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे यहां पर -9 है और यहां पर 6 है, तो यहां से हटा दीजिए, इसको हटा दो, यहीं पे कर दीजिए। यहां -9 है तो कितना हो जाएगा, अब ये यहां पर 6 है, ये 6 हो गया, और यहां पर -9, ठीक है। और यहां पर 10 टू द पावर -2 बाहर आ गया। क्लियर है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसको काटिए नहीं अभी, इसको छोड़ दीजिए, इसको रखिए 10 टू द पावर 6। अब जरा देखिए, तो ये हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 10 टू द पावर +8 और 10 टू द पावर -9। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, वो इसको ऐसे लिख देंगे 0.1 लिखेंगे, है कि नहीं 0.1। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई 0.1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.2 जूल, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल, अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है बहुत,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका ज़्यादा यूज इलेक्ट्रिक करंट में आएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो करंट बहती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहती है, तो वहाँ पे हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसकी चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें यहाँ भी है इसका यूज, लेकिन इसका असल में जो यूज होती है वो करंट को बहाने में यूज करते हैं। तो करंट वाली चैप्टर में हम लोग इसको ज़्यादा यूज करेंगे, पढ़ेंगे तो यहीं पे, ठीक है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करें, है ना, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉइंट चार्ज, मतलब कि यह एक तरह का वर्क ही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी वह एनर्जी उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर है बात ये? यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल V इक्वल टू U बटे Q, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि P पॉइंट का पोटेंशियल है ना और Q पॉइंट का पोटेंशियल, तो P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी Q पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बटे Q, है ना। इस तरह की बात कर सकते हैं, या ऐसी बात कर सकते हैं ना, Vp है कि नहीं, और V इंफिनिटिव इज इक्वल टू UP माइनस U इंफिनिटिव बटे की। तो यहां पर U इंफिनिटिव क्या था भाई? 0, तो V इंफिनिटिव भी क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है बात? U इंफिनिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं P पॉइंट पर कोई पोटेंशियल जो होगा इस तरह का होगा, तो Vp इक्वल टू K Q और Q डिवाइडेड बाई R, पहले से क्या है Q, तो ये वाली बात आ गई। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉइंट चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज में किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q चार्ज में, यानी Q चार्ज में पोटेंशियल कितनी है? U है, U है कि नहीं। तो यूनिट चार्ज में पोटेंशियल कितनी होगी? U बटे Q। और जो यूनिट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है कि नहीं। उसी लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q डिवाइडेड बाई R, दिस इज द रिजल्ट। अगर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगी। और इसको बोलते हैं हाई वैल्यूज। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, जो निगेटिव हो, या स्केलर क्वांटिटी में जो पॉजिटिव वैल्यूज हो, तो हम लोग उसको लो और हाई बताते हैं।
लेकिन वेक्टर में लो और हाई नहीं बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो अगर चार्ज नाउ इफ Q इक्वल टू पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज हाई, पोटेंशियल हाई होगा जहां से चार्ज बह सकता है, चल सकता है, किधर? लो के तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसकी जो बात करेंगे वो हो जाएगा V और KQ बटे क्या? R। इफ Q क्या है? निगेटिव है ना, देन पोटेंशियल इज लो, क्या? लो, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये पोटेंशियल हो जाएगी V इक्वल टू माइनस KQ डिवाइडेड बटे क्या? R। इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल बोला जाता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना। जनरली चार्ज फ्लो मतलब प्लस की, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जनरली जो चार्ज का बहाव होती है ना, वो ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ आता है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। लेकिन वो कौन सा चार्ज होनी चाहिए? बहने वाली पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है? ये जो बात किए हैं वो करंट में करनी है। बहने वाली चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में कहेंगे, क्योंकि चार्ज बहेगी तभी तो करंट आएगी। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात यहाँ पर खत्म करते हैं, हम पोटेंशियल पर आते हैं। पोटेंशियल, तो अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, है ना, पॉइंट चार्ज, हेडिंग रहेगा हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पर एक कोई पॉइंट है ना, P कोई पॉइंट है, और यहां पर एक Q चार्ज है। तो ये अपना पॉइंट, और ये क्या है? R है। तो सिंपली अगर V इज इक्वल टू देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R, ये हो गया दैट्स पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट है, यहां पर पॉइंट होगी तो उसकी अपने पोटेंशियल बता सकते हैं, है ना। किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर बताना होगा तो सिंपली ऐसे बता सकते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। यानी हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल चार्जेज की पोटेंशियल की बात करते हैं।
तो इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता था, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज क्या करेंगे इसमें, यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मान लीजिए कि यहां पर क्या है, पॉइंट है, यहां पर चार्ज Q1, ये कौन है Q2, और यहां पर आपको Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस रखी हुई है और इनके बीच की दूरी दे रखा हुआ है। ये हो गया R1, ये हो गई R2 और ये हो गया Rn। तो V1 अगर बात करें तो KQ1 R1, V2 की बात किया जाए तो KQ2 और R2, उसी तरह से आपको N की बात किया जाए Vn इक्वल टू KQN डिवाइडेड बटे क्या, Rn। क्लियर है बात, यानी सभी की वजह से अलग अलग आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए और उसका क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है, या तो वेक्टर हो या तो स्केलर हो, उसको आप नीट अगर निकालना चाहेंगे तो उसको ऐड करो। वेक्टर है तो वेक्टर के रूल से, और स्केलर है तो सिंपली एडिशन करो नंबर जैसा। तो Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn, यहां पर हो गया KQ1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस KQ2 R2 प्लस KQN Rn, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे K बाहर, I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू N, QI डिवाइडेड बटे RI, इसको कर सकते हैं। ये हो गया सवाल। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं नंबर की तरह, और इसके सवाल बहुत सिंपल होते हैं और सवाल पूछते भी हैं, बोर्ड में भी पूछता है, जेईई मेन नीट में भी पूछता है, और इस सवाल की लेवल कोई ज्यादा नहीं होती है, लगभग सेम होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है आपको। और डायग्राम कुछ ऐसे है, ए में आपको इस तरह का है, इस तरह से है, यहां पर P पॉइंट है और यहां पर Q, यहां पर भी Q, ए साइड है। बी में है कुछ ऐसा, बी में इस तरह से दिया हुआ है, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q है, और पॉइंट यहां है बीच में, साइड सब A है। सी में ऐसा है, पॉइंट यहां है, यहां चार्ज Q, यहां भी Q, ये Q और ये Q, साइड सब A है, सबकी जो साइड है वो है A, साइड सबकी A है, P यहां पर पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो काफी सिंपल तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड में ये सवाल तो आपको जेईई मेन में भी पूछे हुए इस तरह का सवाल कि यहाँ पर आपको पोटेंशियल क्या है, नीट वगैरह में ऐसा पूछता है। तो अगर सलूशन की बात करें, सलूशन की, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ए में अगर बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, P पॉइंट पर पोटेंशियल
तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको माने 1 और इसको माने क्या 2, ये वाले के माने 2। तो Vp इक्वल टू KQ A और KQ बटे A, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स K का मतलब 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बटे A, तो यहाँ पर हो गया 1/2 पाई ऑप्सिलॉन 0 Q बाई A, ये हो गया आपका Vp। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, उसी तरह से अगर B की बात करें, B की तो सिंपली आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये दूरी कितनी होती है ये पता है आपको, ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, ये वाली ऐसे इस तरह की दूरी है ना, ये A, ये भी A, ये A और ये A, तो ये P पॉइंट पर कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, P पॉइंट पर 4 होगा ना, इसके 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 4, स्केलर है, बहुत आसान है ना, स्केलर है। और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइडेड बटे ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, पूरा A√2 होगी और उसका हाफ A/√2, A/√2। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा √2 इंटू Q डिवाइडेड बाई पाई ऑप्सिलॉन 0 A, ये हो गया आंसर। सी में अगर बात करें ना, सी में थोड़ा सा घुमाव है, इसमें घुमाव ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पर कर देते हैं। गलती क्या करते हैं सी में, जैसे सी की बात करें, यहां पे Q है, यहां भी Q और यहां पे Q है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ P है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड सब A है और ये वाली साइड कितनी होगी, A/2 होगी ना, तो ये वाली आपको दूरी निकालनी होगी, क्योंकि इसके चलते यहाँ पोटेंशियल निकाले, और ये वाली भी दूरी निकालनी होगी। तो ये कितनी होगी भाई, ये A/2 हुआ, चाहिए भी तो A/2 ही हुआ, और ये कितना हुआ A, तो ये वाला जो बन के आएगा आपको A²/4 प्लस A², इस तरह की बात होने वाली है। तो ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको A/2 √5, ये वाली साइड, ये D मान सकते हैं, ये D। तो जो पोटेंशियल होगी डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए Vp इज इक्वल टू, एक इसकी होगी और एक इसकी होगी, पर दोनों इक्वल होगी, तो क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, KQ डिवाइडेड बाई A/2। समझ में आया बात, इन दोनों के वजह से, और फिर इन दोनों की वजह से इक्वल होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई A का मतलब ये वाला A/2 इंटू √5, तो इसको लिख सकते हैं 4 KQ डिवाइडेड बाई A, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 KQ डिवाइडेड बटे A कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 KQ बाई A 1 + 1/√5। काफी सिंपल है। जेईई मेन में क्या पूछा था पता है, यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पर चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज, या सॉरी एक पॉइंट है, तो पूछा था कि पहला यहाँ पर पॉइंट रहता है और दूसरी बार पॉइंट को यहाँ कर देते हैं, तो क्या बदल जाएगा। जेईई मेन का सवाल है कि यहाँ पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो कुछ वैल्यू जाएगा, यही वैल्यू जाएगी। आप फील्ड निकालोगे तो क्या आएगी, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, 0 हो गया, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, ऊपर चला गया, मतलब कि फील्ड ऊपर हो गया। अब पोटेंशियल ये वाली हो गई। अब कह रहा है कि अगर इसी पॉइंट को यहां रख दे तो कौन बदल जाएगा, सवाल ये पूछा था। तो पोटेंशियल तो नहीं बदलेगा ना भाई, यहां पे भी रख के निकालोगे ना तो पोटेंशियल वही आएगा, पर फील्ड क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, मान उतना ही होगा। तो फील्ड बदल जाएगा
पोटेंशियल वही रहेगी, यही सवाल था। तो फील्ड में क्या बदलेगी? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वही रहेगी। समझ में आ रही बात? तो इसको अगर एक लाइन और लिखे छोटू तो क्या लिखना पड़ेगा? k का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन 0, ऊपर में 4 है तो कट जाएगा, तो बन जाएगा आपको q बटे पाई एप्सिलॉन 0 1/1/√5। भी 4 नहीं कहेंगे, भी p कहेंगे, है कि नहीं? ये हुआ इस पॉइंट की पोटेंशियल, निकल गई है। जो भी क्वेश्चन होगा ना इसमें इसी तरह के बनाए जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, ठीक है।